I welcome you all to this course on English grammar for competitive exams. I am Divyajot Kaur, Research Scholar, Malviya National Institute of Technology, Jaipur. In today's lecture, we are going to discuss about modal verbs. Modal verbs don't sound interesting. आप सोचेंगे कि क्या है, हमें ये पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? But once you understand the meaning, then you realize कि we use this all the time. तो modal verbs क्या है? What are modal verbs? They are different from simple verbs because they are helping verbs. They help the main verb complete its meaning. And they are always used with the main verb. ये कभी अकेले use नहीं होते. They do not exist independently. They are always used with the main verb. Let us understand with an example. I can drive the car. तो drive यहाँ पर main verb है and can is the modal verb. She should write. Write here is the main verb and should is the modal auxiliary that comes along with write and makes a sentence meaningful. He may leave. तो leave यहाँ पर main verb है और may यहाँ पर modal auxiliary है यानी modal verb है. So now you understand कि modal verbs independently exist नहीं कर सकते हैं. They always come along with the main verb. अब modal verbs क्यों यूज करते हैं हम? Why use modal verbs? क्या reasons है modal verbs यूज करने के? तो first, there are situations where we can use modal verbs to convey the meaning in sentences. तो पहला है ability. Second, to seek permission. Possibility, to convey possibility. Obligation and advice. So talking about ability, जब हम योग्यता दर्शाना चाहते हैं अपने सेंटेंस में, तब हमारे पास दो मॉडल वर्ब्स होते हैं कैन एंड कुड. ये दोनों योग्यता दर्शाने के लिए यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही कैन डू 100 पुशअप्स एट अ टाइम. तो मैं एबिलिटी बता रही हूँ उसकी कि वो एक वक्त में 100 पुशअप्स कर सकता है और उसी का कैन का पास्ट टेंस हो जाता है कुड. ही कुड डू 100 पुशअप्स व्हेन ही वाज इन कॉलेज. जब वो कॉलेज में था तब वो 100 पुशअप्स कर सकता था. सेकंड, दिव्या कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस. तो मैं उसकी एबिलिटी बता रही हूँ कि वो 4 भाषाओं में बात कर सकती है. शी कैन स्विम. वो स्विम कर सकती है. सो आई एम कन्वेइंग एबिलिटी. मैं किसी व्यक्ति की योग्यता दर्शाने के लिए कैन का यूज करूंगी. और कुड उसका पास्ट टेंस हो जाता है. इफ आई से रोहन कुड स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच व्हेन ही वाज यंग. ही कुड ड्राइव बिफोर हिज एक्सीडेंट. तो मैं दोनों सेंटेंसेस में पास्ट की बात कर रही हूं. मैं एक पास्ट योग्यता या एबिलिटी दर्शा रही हूं. सेकेंड कम्स परमिशन. अनुमति लेने के लिए हम कौन कौन से मॉडल वर्ब्स का यूज कर सकते हैं? कैन, कुड, मे. There are 3 verbs, modal verbs we can use to seek permission. जैसे कि कैन आई स्विच ऑन द फैन. क्या मैं फैन स्विच ऑन कर सकती हूँ? आई एम सीकिंग परमिशन हियर. कैन आई बोरो द बुक. क्या मैं ये बुक बोरो कर सकती हूँ? कैन आई टॉक टू योर सिस्टर. क्या मैं आपकी सिस्टर से बात कर सकती हूँ? और आई कैन ऑल्सो यूज कुड टू सीक परमिशन. सेम सेंटेंस है बट हम कैन हटाकर कुड का यूज भी कर सकते हैं. कुड आई स्विच ऑन द फैन? कुड आई बोरो द बुक?
Could I please have a glass of water? और अगर मैं मे का यूज करना चाहूँ, अगेन मैं सेम सेंटेंसेस में मे यूज करके भी अनुमति प्राप्त कर सकती हूँ. मे आई स्विच ऑन द फैन? मे आई बोरो योर बुक? मे आई लीव द मीटिंग नाउ? तो क्या है कि हम सेम सेंटेंस में परमिशन लेने के लिए इन तीनों मॉडल वर्ब्स का यूज कर सकते हैं. बट व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस आ जाता है अबाउट द फॉर्मेलिटी, कि आप कितना फॉर्मल होकर बात करना चाहते हैं. तो इफ आई टॉक ऑफ कैन इज यूज्ड इन इनफॉर्मल सेटिंग्स. जब मैं इनफॉर्मली बात करना चाहती हूँ तो मैं कैन का यूज करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स और क्लोज रिलेटिव्स, तो हम कैन यूज करते हैं. अब अगर मैं पोलाइट होना चाहती हूँ, अपने सेंटेंस में पोलाइटली बात करना चाहती हूँ, तो हम यूज करेंगे कुड का. ये कैन के कंपैरिजन में थोड़ा पोलाइट होता है. बट अगर मैं फॉर्मल सिचुएशन में बात करना चाहती हूँ, मैं मे का यूज करूंगी. मे इज यूज्ड इन formal sentences, can is used in informal sentences, and could is a polite version. दोनों के बीच में आ जाता है. अब would का मीनिंग समझते हैं कि would हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं. There are two situations in which would can be used as a model verb. पहला है अनरियल सिचुएशंस या इमेजिनरी सिचुएशंस, और सेकंड है पोलाइट रिक्वेस्ट. एग्जांपल से समझते हैं. अनरियल इमेजिनरी सिचुएशंस, लाइक मैं बोल रही हूँ आई वुड लव टू विजिट पेरिस सम डे. मैं पेरिस जाना चाहती हूँ किसी दिन. मैं गई तो नहीं हूँ और ना मैं आज जा रही हूँ, बट मैं इमेजिन कर रही हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि मैं पेरिस जाऊँ. सेकंड, आई वुड लाइक टू मीट द पीएम. मैं प्रधानमंत्री से मिलना चाहती हूँ. तो दिस इज एन अनरियल इमेजिनरी सिचुएशन. मैं ये चाह रही हूँ, बट दिस हैज नॉट येट हैपेंड, एंड पॉसिबली अभी नॉट इवन हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर. मैं सिर्फ इमेजिन कर रही हूँ. आई वुड हेट इफ यू थिंक आई एम इम्पोलाइट. तो मैं बता रही हूँ कि मैं क्या हेट करूंगी. आई वुड हेट, मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर आप सोचेंगे कि मैं पोलाइट नहीं हूँ. So this is just my imagination. And the second situation in which we can use would to make polite requests. Permission कह लीजिए या polite request कह लीजिए. Would you mind if I ask you a question? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ. Just a polite request. Would you like to have coffee? क्या आप कॉफी पीना चाहेंगे? Would you mind passing me the ball? क्या आप मुझे बॉल पास कर सकते हैं? So these are requests. These are two situations wherein we can use the word, unreal or imaginary situations of a polite request. अब पॉसिबिलिटी की बात करते हैं. संभावना दर्शाने के लिए हमारे पास कौन कौन से मॉडल वर्ब्स यूज होते हैं. मे, माइट, कैन, कुड. इट मे रेन टुडे. आज बारिश हो सकती है. मैं एक संभावना बता रही हूँ. आई एम नॉट श्योर, बट पॉसिबली इट माइट रेन टुडे. शी मे बी अनवेल. वो बीमार हो सकती है. आई एम नॉट श्योर, बट शी मे बी अनवेल. माइट. अब सेम सेंटेंसेस, सेम सेंटेंस अगर हम यूज करें, जैसे मैंने बोला इट मे रेन टुडे, आई कैन से इट माइट रेन टुडे. I can say it can rain today. I can say it could rain today. तो चारों सेंटेंसेस संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी बताते हैं. I might be on leave tomorrow. मैं कल लीव पर हो सकती हूँ. सचिन can come next week. सचिन अगले हफ्ते आ सकता है. They could visit us shortly. वो हमारे पास बहुत जल्द आ सकते हैं. तो all these can be used interchangeably.
सबका मीनिंग सेम है, सबका पर्पस सेम है संभावना के लिए. द डिफरेंस अगेन बीइंग, as we have already discussed in the previous example also, यहाँ पर भी can का जो यूज है वो हो जाता है इनफॉर्मल यूज. तो can का यूज हम करते हैं तो talk to our friends or our close relatives. जब इनफॉर्मली बात करें तो can है. Otherwise in formal settings we do not prefer the use of can. Let's move on to obligation. यानी कि दायित्व की बात जब हम करते हैं तो हमारे पास कौन से मॉडल वर्ब्स होते हैं? मस्ट एंड हैव टू. दायित्व यानी कोई चीज जो हमें करनी ही है. इट इज ऑब्लिगेटरी. लाइक मस्ट, यू मस्ट अटेंड द क्लास. तुम्हें क्लास अटेंड करनी है. आई मस्ट वर्क हार्ड. मुझे मेहनत करनी है. शी मस्ट रिस्पेक्ट हर सीनियर्स. उसे अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. एंड ऑल दीज 3 सेंटेंसेस जो मैं कन्वे कर रही हूँ वो ऑब्लिगेटरी है कि हमें ये करना ही है, ये हमारा दायित्व है. तो मस्ट की जगह हम हैव टू का भी यूज कर सकते हैं. दिस कैन बी यूज इंटरचेंजेबली. लाइक यू हैव टू अटेंड द क्लास. तुम्हें क्लास अटेंड करनी है. I have to work hard. I must work hard. She has to respect her seniors. तो must और have to दोनों दायित्व के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. एडवाइस, सलाह देने के लिए यानी एडवाइस करने के लिए कौन से मॉडल वर्ब्स हमारे पास अवेलेबल है? शुड. शुड का यूज हम सलाह देने के लिए करते हैं, एडवाइस के लिए. जैसे कि यू शुड क्लियर द एग्जाम. मैं किसी को एडवाइस दे रही हूँ कि तुम्हें एग्जाम क्लियर कर लेना चाहिए. She should visit the doctor. She should visit a doctor. मैं सलाह दे रही हूँ कि उसे डॉक्टर को विजिट कर लेना चाहिए. One should speak politely with elders. तो मैं सलाह दे रही हूँ कि हर आदमी को एल्डर्स से, बड़ों से पोलाइटली बात करनी चाहिए, बहुत विनम्रता से बात करनी चाहिए. अब हम देख लेते हैं कि अब एक चीज जो हमने डिस्कस नहीं करी वो है द यूज ऑफ ought to. तो ought to का इस्तेमाल रेयर होता है, बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता, बट देन वी शुड नो कि कहाँ पर यूज करना है. तो ought to इज यूज्ड टू कन्वे रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब हम किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की किसी सामाजिक नैतिकता की बात करते हैं, किसी सामाजिक जिम्मेदारी या नैतिक जिम्मेदारी की बात करते हैं, तो हम ought to का यूज करते हैं. जैसे कि we ought to respect women. अब इसका मीनिंग है कि हमें महिलाओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो ये हमारा नैतिक दायित्व है या फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. We ought to fight child labor. हमें बाल मजदूरी के खिलाफ लड़ना चाहिए. तो ये क्या है? ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी या हमारा एक नैतिक जिम्मेदारी है. People ought to be a bit nicer to each other. लोगों को एक दूसरे से अच्छे से पेश आना चाहिए. तो ये एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं ought to का. So, lecture recap. What all we have learned in today's lecture. What are modal verbs? Modal verbs क्या होते हैं और कैसे यूज किए जाते हैं? Second, when to use a modal verb? Modal verb हमें कब यूज करने हैं उसके भी डिफरेंट सिचुएशंस हमने आज डिस्कस की हैं. जैसे कि ability, permission, obligation, possibility and advice.
As I mentioned in the beginning of the lecture, अब आपको रियलाइज हो गया होगा कि मॉडल वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरीज कितने इंपॉर्टेंट है and we use them all the time. Thank you for today. I wish you all a happy learning.